हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लाया हूँ न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। आज के हम अपने इस वीडियो में समझेंगे कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये ब्रह्मांड के दो पिंड हैं। ब्रह्मांड, इस पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड के दो पिंड हैं कि जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी d है। ऐसा हमने माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 और उनके बीच की दूरी d है। तो ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया जिसको कहा जाता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए, ये जो ब्रह्मांड के पिंड है, सभी पिंड, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सभी पिंड, जितने भी पिंड है ब्रह्मांड के, ये सभी पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। अब वो आकर्षण बल तो लगाते हैं, लेकिन कितना लगाते हैं ये बताने के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। उसके लिए ये दो हमने पिंड माने हैं जिनके द्रव्यमान और m1 व m2 है और उनके बीच की दूरी d। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में ये कहा कि ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम इसमें देख रहे हैं कि m1 और m2 है ब्रह्मांड के दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल। ब्रह्मांड के दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, और F है उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल है, आकर्षण बल है। दूसरी बात अपने नियम में कही न्यूटन ने कि ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इस चिन्ह को व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, कारण कि यहाँ जो दूरी d है उसके वर्ग को 1 के बटे में लिखा गया। तो न्यूटन ने अपने नियम में 2 पॉइंट कहे। पहला ये कहा कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरे तथ्य में कहा कि ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो संयुक्त रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिला दें तो दोनों समीकरणों को मिलाने पर F समानुपाती m1 इंटू m2 बटा d का वर्ग, जहां हमें पता है m1 और m2 ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल है और d उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो हम संयुक्त रूप से नियम को कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। हम इस प्रकार मान लेंगे दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 और उनके बीच की दूरी d, जिससे यह समीकरण का निर्माण हुआ। हम जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाकर अगर बराबर का निशान लगाना चाहे तो हमें यहाँ पर एक नियतांक लगाना पड़ता है। यहाँ पर भी एक नियतांक लगाया जाता है, F बराबर g m1 इंटू m2 बटा d का वर्ग, जहां g एक नियतांक है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्योंकि ये F बल है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो F बराबर जी m1 इंटू m2 बटा डी का वर्ग, यही न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का समीकरण या व्यंजक है, जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 गुणित 10 की घात -11। न्यूटन के इस व्यंजक से हम देख सकते हैं, देखिए न्यूटन का ये जो व्यंजक है, इस व्यंजक से हम देखें F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटा डी का वर्ग, डी का वर्ग। यदि हम मान ले कि यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम, मतलब जो दोनों पिंड हैं उन पिंडों के द्रव्यमान 1 किलोग्राम, अर्थात एकांक द्रव्यमान के दो पिंड हैं। जो दोनों पिंड हैं वो दोनों ही पिंड एकांक द्रव्यमान के हैं। और पुनः हम मान ले कि d बराबर 1 मीटर, मतलब उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान एकांक हो। एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तो हम इस समीकरण से देख सकते हैं F बराबर G इंटू m1 के स्थान पर हम रखेंगे 1 गुणित m2 के स्थान पर भी हम रखेंगे 1 और बटे में d के स्थान पर भी रखेंगे 1 का वर्ग, ये टोटल 1 हो जाएगा। इस स्थिति में F बराबर होगा G के, अर्थात दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो गया। अगर हमसे पूछा जाए अगर कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि दो एकांक द्रव्यमान के पिंड, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो वो दोनों पिंड एक दूसरे पर जितना आकर्षण बल लगाते हैं उस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और जिसका मान 6.67 गुणित 10 की घात -11 होता है। हम इस समीकरण के द्वारा इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, इस समीकरण से देखें, हम d का वर्ग को इस तरफ ले जाएं तो f, d का वर्ग इस तरफ भाग में है, पक्षांतर करने पर गुणा में चला जाएगा, m1 इधर गुणा में है, पक्षांतर करने पर m1 और m2 दोनों ही भाग में चले जाएंगे, इस तरफ बचेगा g। अब हम यहां पर देख रहे हैं, इसलिए g बराबर देखें f बल है, बल का मात्रक हम ऐसा ही पद्धति में जानते हैं न्यूटन होता है, न्यूटन। d यहां पर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का वर्ग है तो मीटर का भी वर्ग। m1 द्रव्यमान है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, m2 द्रव्यमान है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इस प्रकार g का मात्रक बनता है न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान 6.67 गुणित 10 की घात -11 और मात्रक न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग होता है। यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है और ये उस नियम का व्यंजक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।